पूरे देश में बैसाखी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां पंजाब में इसको खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम और रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। तो वहीं विकासनगर विधानसभा में ऋषि गौतम आश्रम गंगभेवा बावड़ी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे गए। आपको बता दें कि विकासनगर विधानसभा के गंगभेवा बावड़ी में प्रतिवर्ष बैसाखी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो लगभग एक सप्ताह तक चलता है। इस अवसर पर गंगभेवा बावड़ी प्रबंधन समिति द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संघ के प्रांत प्रमुख संजय सिंह द्वारा फीता काट कर मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही गंगभेवा बावड़ी प्रबंधन समिति द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें बावड़ी स्थल के प्रबंधन व विकास के लिए समिति के सभी पदाधिकारी ने अपने सुझाव रखे। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे संघ के प्रांत प्रमुख संजय सिंह ने कहा है कि गंगभेवा बावड़ी एक तीर्थ स्थली है और गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ यहाँ उद्गम हुई है और तभी से यहाँ गंगा की अविरल धारा बहती है। वहीं उन्होंने कहा है कि मंदिर प्रबंधन समिति की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आने वाले समय में और भी बेहतर होगी। समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा है कि यह मेला आदिकाल से चला रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं में कमी देखी जाती थी, लेकिन इस बार हमारी समिति द्वारा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर सफाई के क्षेत्र में हमारी समिति द्वारा बेहतर काम किया गया है। वहीं उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि सभी इस मेले में आएं और धर्म लाभ उठाएं। साथ ही पोंटा के गोयल परिवार द्वारा जो हर वर्ष भंडारा दिया जाता है, उसका प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य प्राप्त करें। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे आज मेले का शुभारंभ किया गया है। हमारे माननीय संजय जी के द्वारा आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ की जो समिति है उनके द्वारा बहुत सुंदर कार्य किया जा रहा है। हम पहले भी यहाँ पे आते थे, हमारे जो दादाजी थे वो यहाँ से जल ले जाते थे, यहाँ पे स्नान करने आते थे। आज हमको भी सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि हम तो धार्मिक स्थानों पर अधिक रुचि रखते हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। बहुत अच्छा लगा है कि आज हम इस बावड़ी मेले में हम लोगों को भी सौभाग्य मिला है। देखिए, ये मेला आदि काल से लगता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार की जो आप व्यवस्था देखेंगे, आप लोग भी स्वयं लोग जगह जगह घूम रहे होंगे। हम इन्हें जितने भी यहाँ पर जलाशय है, बावड़ी है, उनकी साफ़ सफाई पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग रात भर नहीं सोए और हमारे जो वॉलंटियर है वो लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे, इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐसा लोगों का सबका कहना है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आए और यहाँ पर गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ साथ क्षेत्र में एक मेलों का एक अपना महत्व होता था, लोगों का मिलने जुलने का एक साधन होता था। जो लोग मिल नहीं पाते थे, इन मेलों के माध्यम से आपस में मिल जुलते थे। जो गोयल परिवार पोंटा वाले जो बहुत सालों से भंडारा देते आ रहे हैं, उनका भंडारा हो रहा है और ऐसा 20 तारीख तक यहाँ पर भंडारे का आयोजन रहेगा। कोई भी जो जनता है, कोई भी जो श्रद्धालु है, यहाँ से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। ये बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं और रविंद्र जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो इन्होंने पिछले 1 वर्ष से लग के इस मंदिर को बहुत सुंदर भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी मंदिर समिति इसमें लगी है और बावड़ी मेला ये ऐतिहासिक मेला है, क्योंकि आज बैसाखी भी है। आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। बैसाखी हिंदू धर्म की स्थापना का एक बड़ा दिन है और इस दिन धर्म की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक सेना तैयार की थी और ये पवित्र स्थान है। सभी को यहाँ आना चाहिए, गंगा स्नान करने चाहिए और गंगा स्नान करके पुण्य लाभ लेना चाहिए। गौतम ऋषि जी यहाँ साधना करते थे, प्रतिदिन वो गंगा स्नान करने जाते थे हरिद्वार में। तो एक दिन रात को जल्दी चले गए, तो माँ गंगा ने कहा कि तुम्हें इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे आश्रम में ही दर्शन दूंगी। और कहते हैं कि गौतम ऋषि जी के पहुँचने से पहले माँ गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई और यहाँ निरंतर गंगा जल की जो धारा है, जो कुंड यहाँ बना है, उसमें गंगा जल रहता है। बराबर में 1 किलोमीटर दूर पे यमुना जी है। यमुना जी का जो जल है और गंगा जी का जल है, उन दोनों में अंतर है। इस कुंड के जल को आप देखेंगे और यमुना जी के जल को देखेंगे, दोनों के अंदर अंतर है। इस यमुना घाटी में 2 स्थान और हैं जहाँ गंगा जी अवतरित हुई है। एक गंगनानी है बड़कोट के पास, उस स्थान पर भी गंगा जी अवतरित हुई हैं। इसी प्रकार से उसकी घटना दूसरी है, लेकिन ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ आई थी और इस घाटी के लोगों के उद्धार करने के लिए यहाँ आई थी।